नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 1 साल हो गए और इस मौके पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी में सिंधिया को एक बार फिर बैक बेंचर बताया। पहले राहुल गांधी और अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने ट्वीट करके वही तंज कसा। इसके बाद बीजेपी और सिंधिया समर्थक भी एक्टिव हो गए, मोर्चा संभाला, पलटवार शुरू किया। सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सिंधिया को टाइगर बताते हुए कहा कि अब जीना मरना बीजेपी के साथ है, कांग्रेस केवल भ्रम पैदा कर रही है। सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस आखिर सिंधिया पर इस तरह आक्रामक क्यों है? तस्वीरें दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इस सियासी घटनाक्रम को 1 साल बीत गया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में सांसद हैं और सिंधिया समर्थक कई विधायक आज शिवराज सरकार में मंत्री। लेकिन सत्ता परिवर्तन के ठीक 351 दिन बाद राहुल गांधी ने सिंधिया को बीजेपी में एक बैक बेंचर बताया। राहुल के बयान पर सिंधिया ने जवाब देने में देर भी न की। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिंधिया को बीजेपी में बैक बेंचर बताने के बाद मध्य प्रदेश में जुबानी जंग काफी तेज है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ सिंधिया समर्थक सक्रिय हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक तुलसीराम सिलावट ने राहुल के बयान के बाद सिंधिया को टाइगर बताया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता भी सिंधिया के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसा क्या कारण हो गया उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की याद आई? जब हम कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ चलते, जब तो उनको याद नहीं आई, जब मुख्यमंत्री पद उनको याद नहीं आया। ये तो भ्रम फैलाने का प्रयास है। और देखो, सिंधिया परिवार की देश में प्रदेश में अपनी इच्छा आगे, वो जो बोलते हैं करते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हम सब एक भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा के संगठन के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अब तो हमारा जीना मरना भारतीय जनता पार्टी में है। एक तरफा जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पे वोट मिलके आए थे कांग्रेस के। आपने मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया। दूसरा, मुख्यमंत्री नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, उनके समर्थक जीत के भी बहुत आए। किसी को बेइज्जत किया, आपने लज्जित किया, लगातार डेमोलाइज करने की कोशिश करते रहे। मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर राजनीति नहीं हो सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से कांग्रेस की सरकार गिरी थी। यही वजह है कि कांग्रेस सिंधिया पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवाती। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया कि सिंधिया को कांग्रेस ने सब दिया, 17 साल सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने, मुख्य सचेतक रहे, राष्ट्रीय महासचिव बने, यूपी के प्रभारी बने, कार्य समिति सदस्य बने, चुनाव अभियान प्रमुख बने, 50+ टिकट, 9 मंत्री दिए। और कितनी चिंता करते, बीजेपी में बैक बेंचर सम्मान है। दुर्भाग्य सिंधिया जी का। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति और जो अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस देश के कद्दावर नेता हैं, जिस पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, उस पार्टी का नेता जब ये कह रहा है कि अगर सिंधिया जी यहाँ होते तो सीएम हो जाते और आज वहाँ बैक बेंचर हैं, ये किसी और का दुर्भाग्य नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दुर्भाग्य है। उपचुनाव में सिंधिया और उनके समर्थकों के दल बदल का मुद्दा भले ही हावी न रहा हो, लेकिन कांग्रेस अब 2023 में बीजेपी के अंदर सिंधिया की उपेक्षा का मुद्दा भुनाने में जुटी है। लिहाजा सिंधिया को लेकर उसके तेवर तीखे बने हैं। कांग्रेस की कोशिश है सिंधिया की उपेक्षा के बहाने उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, साथ ही सिंधिया को उपेक्षित बताकर उनके असर को भी कम किया जाए। कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो महाराज के ऊपर जो महाभारत की स्थिति है, इस पर दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दुर्गेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिना देर के इनसे मिलते हैं। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर बहुत स्वागत है।
दुर्गेश शर्मा जी, जब से राहुल गांधी जी ने नमस्कार। मुद्दा उठाया है, सिंधिया जी को बैक बेंचर बताया है, कई बार वो खुद भी, उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह चुके हैं अपनी चिंता करें, हमारी चिंता 1 साल बाद आखिर क्यों कर रहे हैं? चिंता नहीं है बॉस, एक विचार आया कि जो व्यक्ति प्रथम पंक्ति में चलता था, जो व्यक्ति एक दल के अंदर एक लीडर के रूप में था, अपने वजूद को ये सोच के कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं और आगे नए आयाम लिखूंगा, वो आज स्थिति में ये है कि उसको एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है। छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कहते हैं कि वो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जिस तरीके का कार्यकर्ता के रहते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ में, वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिला के दूसरे पायदान पे खड़ा था। जब दल को छोड़ के, दल के संग गद्दारी करके गए थे, तो उनके ही साथी जो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर हाय तौबा मचाते थे, उद्यम करते थे, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री बन गए सब, वे ये कहा करते थे केंद्र में जाएंगे मंत्री बनाएंगे। खुद तो मंत्री बन गए, भैया को अभी तक मंत्री नहीं बनवा पाए। भैया का नाम कहीं भी होता है तो इतने नीचे पायदान पे होता है कि उसको ढूंढना पड़ता है कि कहीं उनका नाम लिखा है क्या। पोस्टरों में देखें तो सोचना पड़ता है कि कहीं फोटो लगा है क्या। वैसे हमें जरूरत नहीं है हमको उनको देखना ढूंढने की, क्योंकि वे अब जिस दल में है उस दल में उनका क्या सम्मान है सब जानते हैं। पर फिर भी अनायास ही जब कभी कोई पोस्टर जारी होता है तो उस पर देख लिया जाता है। तब जब उपचुनाव हुए तो जो इनकी वैन गई प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें भी देखा कि स्वयं उस एरिया का नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसका फोटो नहीं था। तो सवाल उठते हैं कि जो व्यक्ति लेकिन इसका 3 बार और 3 तरह से जवाब मिला है। तीनों पर आपका उत्तर चाहूंगा। एक पहला जवाब मिला कि आप 1 साल बाद हमारी चिंता क्यों करें, 1 साल पहले करते, आपने इसका उत्तर दे दिया और कल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही। दूसरा का है अभी भी अगर ये प्रयोग करना है, संतुष्ट करना है, सीएम बनाना, तो राजस्थान में कर ले, बाकी जगह कर लें जहां पर असंतोष है। तीसरा जवाब ये मिला कि कांग्रेस पार्टी को 1 साल के भीतर समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिना सिंधिया के कुछ नहीं। अब यहां तक भी कह दिया कि अब जीना मरना पार्टी के साथ में, जबकि राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि लौट कर यहां आना पड़ेगा, जैसे संकेत कह रहे थे, साफ तौर पर उनके समर्थक खारिज कर दे रहे हैं। फिर भी इतनी चिंता। पाठक जी चिंता नहीं है, एक विचार है। मैंने फिर से आपसे कहा जी कि जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में रहता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है। जो व्यक्ति कदम से कदम मिला के चल रहा हो और उसको यदि कार्यकर्ता के रूप में भी या बिल्कुल निष्क्रिय रूप में एक सम्मान नहीं मिल रहा हो तो एक भाव आता है मन में, वो भाव हमने व्यक्त किया। अब रही इन्होंने कहा कि साहब राजस्थान में देख लें, तो इन्होंने प्रयास किए ना, राजस्थान में पटकनी खाई ना। इन्होंने तो महाराष्ट्र में भी प्रयास किए थे, वहां भी पटकनी खाई। अब ये और दूसरे प्रांतों में लगे पटकनी खा के वहां से भी बाहर आएंगे। अभी तो ये अपने घर संभाल लें। उत्तराखंड में विस्फोट हुआ, ठीक है, मुख्यमंत्री बदल के इन्होंने संभाल लिया। हरियाणा में विस्फोट हुआ, अभी थोड़ा बहुत बचाव मिल गया है। अपने सदन के अंदर इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। पर कितने दिन, जब भी जमीर जागेगा तब ये मैदान में से बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि ये बैसाखियों पे चलने वाले, ये दूसरे की टहनियों पे अपना घर बनाने वाले लोग हैं। इनके पास में खुद की ना ताकत है, ना सोच है, ना क्षमताएं हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल के अंदर या केंद्र में जो सांसद हैं उनमें आप देख लीजिए 150 से आसपास सांसद अन्य दलों के कभी ना कभी नेता रहे हैं और वो आज इनके साथ हैं। हर प्रांत में, कोई से भी प्रांत में चले जाएं, उस प्रांत में इनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, नेतृत्व नहीं है, वहां भी वो दूसरे दल के नेताओं के सहारे बैसाखी पकड़ के। इसका जवाब रजनीश जी से लेकर। रजनीश जी अपने बलबूते कहीं नहीं लग क्षमता खत्म हो गई, इसीलिए दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सिंधिया जी के संदर्भ में आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर जो बात राहुल गांधी जी ने कही है
जो G23 उनके नेता असंतुष्ट नेता हैं, वो तो राहुल गांधी जी की परिपक्वता पर सवाल खड़े करते ही रहे हैं, लेकिन बाकी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा लौटकर यहाँ ही आना होगा, तो कल मेरे साथ में एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के एक चर्चा में एक चैनल में थे इसी विषय पर, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा बोलकर हम जो तीखा विरोध करते थे उसको भी मंथर कर दिया, बौथरा कर दिया। हम जो जिस हमला करते थे इन लोगों पर वो नहीं कर पाएंगे कि कब पता कि कब आ जाए। हालांकि आने जाने का कोई मसला है नहीं, एक मराठा ने भगवा थामा है, वो पूरी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत के मद्देनजर थामा है। क्या बात है। और राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से सामने आई है, जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर भी आप देखें कि कांग्रेस जिस प्रकार से पूरे देश में जो अनिर्णय की स्थिति में है, 2 साल से एडॉकिज्म है पूरी कांग्रेस में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में निर्णय लेने हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के 50 साल से जो काम करते आ रहे हैं वरिष्ठ नेता, जिनके ऊपर नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेवारी राज्यसभा में, वो कह रहे हैं, उपनेता आनंद शर्मा कह रहे हैं, तमाम दूसरे नेता कह रहे हैं, G23 आपने भी सुना होगा, कहा होगा। तो ये आत्मावलोकन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। दूसरी बात आपने पूछी कि दूसरे नेताओं के सहारे हम चलते हैं। भारत माता की जय में जो भरोसा करता है, भारत के संविधान में भरोसा करता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, रीति नीति में भरोसा करता है, सब स्वीकार है। जो भारत माता की जय में भरोसा नहीं करता वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। जो भारत के जो संविधान है उस पर भरोसा नहीं करता, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहता, वो हमें स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। और जो भारत के नागरिक हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय में, कांग्रेस में सैकड़ों लोग बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति को स्वीकार नहीं करते, किसी मजबूरी से, किसी परंपरा से, किसी पीढ़ी के दबाव के कारण चले आ रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं। इसलिए तो कांग्रेस टूट रही, इसीलिए तो नेता बिखर रहे हैं, इसीलिए तो कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है। और जहां से कम हुआ वहां से कहां से आया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहां की गिनती गिनाऊं, कहाँ का? और यहाँ भी लगभग बाइपोलर सिस्टम नहीं होता, तो क्या हाल होता? अगर कोई तीसरी जितनी पार्टी भी जगह रजनीश जी बातचीत हुई है, जितनी भी जगह बातचीत हुई है किसी पद को लेकर, सीएम पद को लेकर हुई, जो जवाब बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से आया, उन्होंने भी जो उदाहरण दिया उसमें ऐसा लगा कि सारा असंतोष सीएम पद को लेकर था। जबकि आपकी पार्टी में आप लगातार इस मंच पर कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं कि हमें पद का कोई मोह नहीं, लेकिन पद ना मिलने से कहती नाराजगी कि आप पाला बदल लें और ऐसे नेता वहां स्थान पा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने जिक्र किया कि वो कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। अरे राहुल जी, आपको सीरियसली लेता कौन है? आप क्लास के बैक वेंचर की बात कर रहे हैं, आपको क्लास का सबसे मस्खरा विद्यार्थी मानता है राजनीतिक जगत, आपको केवल हंसी के तौर पर लेता है, तो आपको सीरियसली लेता कौन है? वो G23 के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, केवल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो 23 नेता हैं वो लिखित में भी कह रहे हैं, मीडिया में भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि इस प्रकार कांग्रेस चलती रही तो 50 साल तक सरकार में नहीं आएगी। हम नहीं कह रहे, इनके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। तो ये सोच समझ कांग्रेस की है। कांग्रेस में लेकिन जवाब तुलसीराम सिलावट भी कहते हैं कि 1 साल पहले ये चिंता कर लेते, बना देते मुख्यमंत्री, पद दे देते लोग। ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आप राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री बना दें, मतलब सारा संतोष ऐसा लगता पद को लेकर है। दुर्गेश शर्मा जी, आप जिससे एक विचार बता रहे थे कि जो विचार प्रकट किया था उस विचार पर कल ही खुद सिंधिया जी जवाब दे चुके थे, उनके तमाम समर्थक नेता जवाब दे चुके थे। आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस को पूरा बताना पड़ा कि उन्हें क्या क्या और किन किन तरह के पदों से नवाजा गया था। ये क्यों करना पड़ रहा है? पुनीत जी, जो बात सबको मालूम है उस पर यदि चर्चा होती है तो अपनी अपनी बात रखी जाती है। पर जैसा कि अभी रजनीश जी बड़ी बखान कर रहे थे, मैं रजनीश जी से चाहूंगा कि ध्यान दें। उन्होंने कहा जो वंदे मातरम का गान करेगा, जो भारत माता की जय करेगा, वो हम उनको साथ में लेंगे। चलिए रजनीश जी, वंदे मातरम का गान करके सुना दीजिए। आप पूरा वंदे मातरम गा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप वंदे मातरम का सम्मान करना जानते हैं। नहीं गा सकते हो तो इतना बता दीजिए कि वंदे मातरम गान के अंदर वंदे मातरम कितनी बार आता है। ये सब कहने से नहीं होता, उसको आत्मसात करना पड़ता है, बोल वचन से कुछ नहीं होता। तो पहली बात तो ये है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि इस प्रकार की जो हल्कापन है ना, कम से कम मेरे साथ मत करिएगा। मैं पलट के बाहर करने लगा ना तो खड़े होते हुए भागते हुए नजर आओगे। क्या वंदे मातरम, क्या जनगण मन, और क्या सरस्वती वंदना, और क्या हनुमान चालीसा, मेरे से मत करना आप।
मुझे केवल इतना है कि मुद्दे पर बात करो, केवल पर्सनल अगर आप बात करोगे वंदे मातरम को देश ने कब आत्मसात किया? ये है कि जो मुद्दों पर बात करना है, वंदे मातरम को भारत ने कब राष्ट्रगीत के रूप में आत्मसात किया? बता दीजिए। बारे में आपकी सोच और तुष्टिकरण की रजनीश अग्रवाल जी, मुझे मत बताओ। रजनीश अग्रवाल जी बड़ी राष्ट्रीयता पे बात करते हैं, वंदे मातरम में बहुत राष्ट्रीयता पे बात करते हैं। आप बता दीजिए के बारे में देश ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब आत्मसात किया? के समय कांग्रेस के नेताओं की कब आत्मसात किया? वो लाल बाल पाल और श्री अरविंद के जमाने में सबको पता है। इसलिए मुझे मत बताओ किस प्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिए मुझे लगता है मातरम को हिंदुस्तान ने कब अपने राष्ट्रगीत के रूप में आत्मसात किया? हुई है जो हल्कापन, जो घटिया बयानबाजी जब आपके कुछ नहीं मालूम होना तो बोलना नहीं चाहिए। पर क्या करोगे? कहने से राष्ट्रभक्त नहीं हो जाओगे। किस प्रकार की आप उन गद्दार पार्टी के लोगों जितने कांग्रेस के नेता जो फोबिया से गद्दारी करी है, वो क्या करेंगे? आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोलोगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रहेंगे। ना समझ है, रजनीश अग्रवाल का के बता दें पहले इतना जानते हो मेरे बारे में, उसको आत्मसात भागते हुए नजर आओगे। अगर इन मुद्दों पर बात करोगे पहले समझो, एक बात का जवाब नहीं होगा आपके पास। जब उसको आत्मसात कर लो, पर्सनल बात करो, मुद्दे की बात करो, जिस मुद्दे पर डिस्कशन में शामिल हो। संपत्ति बेचकर जीने वाले लोग, शर्मा जी जो मुद्दे में शामिल हो उस पर बात करो। करने वाले लोग व्यक्तिगत बात करोगे तो भागते हुए नजर आओगे, जवाब देते नहीं बनेगा। जवाब देते नहीं बनेगा। रजनीश अग्रवाल को क्या आता है और क्या नहीं आता है, भागते हुए नजर आ जाओ। आप बिना नेता रजनीश अग्रवाल को आता है कि नहीं आता है, मुझे बताएंगे, ये मुझसे पूछेंगे। नेताओं की बैसाखियों के सहारे पे चलते हो और आप हमसे बात करते हो। जो मुद्दे पर बात करना नहीं है, यहाँ वहाँ की बात करना है। घबरा क्यों रहे? यहाँ वहाँ की सिंधिया जी जिस दिन से कांग्रेस छोड़कर आए उस दिन से बोलने पे नहीं, सिंधिया जी का थे। सिंधिया जी ऐसा कर रहे हैं, सिंधिया जी वैसा कर रहे हैं। सिंधिया जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, सिंधिया जी का नाम उस लिस्ट में नहीं है। सिंधिया जी की प्रवृत्ति बात को घुमाने से कुछ नहीं होगा। अरे तो जब वंदे मातरम का गान करके सुना दीजिए। इसलिए ये घटिया सोच, घटिया मानसिकता के नेता, इसमें पॉइंट क्या है दुर्गेश जी? इसमें पॉइंट क्या है? हो चले, इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। दुर्गेश जी इसमें पॉइंट क्या है? रजनीश जी को क्या आता है, क्या नहीं आता, इसमें क्या पॉइंट? ये बिल्कुल सिंपल। हाँ, इसमें क्या बकवास है? ये बदतमीजी है। इनको मुद्दे पर बात करें, ये क्या बकवास है? और ये पूछेंगे मेरे से मुझे क्या आता है क्या नहीं, तो मैं कह दौड़ लगा के भागेंगे ये अभी, अगर मैंने पलट के बार करना शुरू कर दिया तो। जी जी मैं सुन रहा हूँ तमाम लोग आपको क्या आता है होते कौन है? मुझसे पूछने वाले क्या आता है? मुंह में लगाम लगा दी, कौन ने मुंह में लगाम लगा दी? करो ना बार जवाब दूंगा। इस प्रकार के मुद्दे पर बात करो ना। सिंधिया जी के मामले घबराता नहीं है, सिंधिया जी के मामले को मस्खरा तैयार रहता कौन है जिसके ऊपर राजनीतिक जगत हंसता है? भारत का जिसको जोकर मानता है, नागरिक हूं जिसको केवल जो संविधान का मान करता है, क्लास का कौन सा संविधान को समझता है, जरा उस पर बात करो। संविधान को जो आंदोलन की स्थिति कांग्रेस में है उस पर बात कर लो। जो नेताओं का बिखराव है जरा उस पर बात कर लो। ये जो छुटभैयापन कब तक चलेगा? रे कब तक चलेगा भैया? देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो, गंभीरता के साथ मुद्दों पर बात करना सीखो। देश में गद्दारी पैदा कर रहे हो, गंभीरता से करने से डरते हो। चलिए, बैक बेंचर के बयान पर किस नेता ने क्या कहा और इस नेता पर इतनी तवज्जो अब देने का क्या अर्थ है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उसका जवाब आपको नहीं मिला, उस पर आपने कटाक्ष कर लिया, लेकिन मूल मुद्दा ये कि इस समय इस मुद्दे को इतनी हवा देने का, इतना तूल देने का क्या मकसद है? अगर ये विचार भी है तो इस विचार पर पलटवार लगातार हो रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? प्रदेश की जनता भी देख रही, हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।